हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास विषय में अपराधिता यानी अपराध बालक के बारे में जानेंगे। अपराध बालक के बारे में तो हमने जान लिया था। आज हम क्या जानेंगे? अपराधिता के कारण। अपराध करने के क्या कारण होते हैं, यानी अपराध क्या है? एक प्रकार की सामाजिक समस्या है और किसी बालक के अपराधी होने का कोई निश्चय रूप तो हम किसी एक कारक को बता नहीं सकते, क्योंकि बता पाना कठिन है। फिर भी जो अध्ययन हुए हैं, रिसर्चेज हुई हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि पारिवारिक कलह, अव्यवस्थित घर, निर्धनता और कुसंगति को भारतीय संदर्भ में अपराध का मुख्य कारण माना जा सकता है। और अपराधी व्यक्ति जन्म से ही ऐसा होता है, ना कि बाद में चलकर बना है। ये कुछ विचारकों का मत है। यानी कुछ विचारक ये कहते हैं कि अपराधी जो व्यक्ति होते हैं वो जन्म से ही होते हैं, ना कि बाद में चलकर बनते हैं। जैसे हेनरी मॉड्सले ने ये देखा कि ज्यूक परिवार की अवस्था दंपत्ति के वंशजों में लगभग 5 पीढ़ियों तक अधिकांश आवारा, अकिंचन, भिखमरे, अपराधी पाए गए। लेकिन जो अभी रिसर्चेस हो रही हैं, उनमें अपराधी व्यवहार ना तो जन्मजात है और ना माँ बाप द्वारा विरासत में मिला होता है। यानी आज का कैसा है समय में अपराधी क्या है, वो वातावरण के अनुसार बन जाते हैं। यानी माता पिता, उनकी संतान की बुद्धि में पाए जाने वाला सहसंबंध सबसे कम पाया गया आज के समय में। तो अपराधी बालकों के हम कारण क्या क्या हैं? एक तो अनुवांशिक कारण है, यानी हेरिडिटरी कॉजेज, और शारीरिक कारण यानी साइकोलॉजिकल रीजन्स, मनोवैज्ञानिक कारण यानी साइकोलॉजिकल रीजन्स, आर्थिक कारण इकोनॉमिक रीजन, और पारिवारिक कारण और सामाजिक कारण, विद्यालय संबंधी कारण और संप्रेषण के साधन, सांस्कृतिक कारण, ये सभी क्या हैं? अनुवांशिक यानी अपराधी बालक के कारण हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला अपराधी होने का कारण क्या है? अनुवांशिक कारण यानी हेरिडिटरी कॉजेज। तो अपराध प्रवृत्ति यानी जो अनेक मनोवैज्ञानिक हैं, उनका विचार है कि बाल अपराधियों का जन्म होता है। इन मनोवैज्ञानिकों में विशेष रूप से ये बात क्या है, उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने अन्वेषण में सिद्ध किया कि बालक को अपराधी प्रवृत्ति अपने माता पिता से वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए वैलेंटाइन ने भी लिखा है कि आनुवांशिक लक्षण अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। और यह भी, जिसके पिता यदि अपराधी हैं तो बच्चा भी कहता है कि मेरे पिता ऐसे थे, दबंग थे, ये काम करते थे, तो बच्चा भी बड़े गर्व के साथ उनके ही लक्षण अपनाना शुरू कर देता है। दूसरा है उत्पादन मुख्य सूत्र, यानी मेडिसन व जॉनसन ने लिखा है कि व्यक्तियों में साधारणतः 2 प्रकार के उत्पादक गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। स्त्रियों में होते हैं XX और पुरुषों में होते हैं XY। और जो असाधारण दशाओं में कुछ स्त्रियों में केवल X गुणसूत्र और मनुष्यों में X और YY गुणसूत्र होते हैं। ऐसे मनुष्य बाल अपराधियों को जन्म देते हैं, यानी जिनमें कुछ विशिष्ट गुणसूत्र होते हैं क्रोमोसोम्स, उनके बच्चे कैसे होते हैं? अपराधी ही होते हैं। जैसे किसी महिला में X गुणसूत्र हो और पुरुष में क्या हो? X और YY हो, तो अपराधी प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट है। और फिर क्या है? शारीरिक कारण यानी शारीरिक रचना, यानी बालक की शारीरिक रचना भी वंशानुक्रम के द्वारा ही होता है। शारीरिक रचना वाले बालक का शरीर गठा हुआ और पुष्ट होता है, यानी शरीर गठन तथा अपराधी में अपने स्वयं के अध्ययनों के आधार पर लिखा है कि इस प्रकार की शारीरिक रचना और बाल अपराध में घनिष्ठ संबंध होता है, यानी शारीरिक रचना और बाल अपराध में भी घनिष्ठ संबंध होता है। फिर क्या है? शारीरिक कारण यानी शारीरिक दोष और यौनांगों का तीव्र विकास। शारीरिक दोष यानी बालक में शारीरिक दोष उसके तिरस्कार का कारण होता है। इस तिरस्कार से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। जैसे किसी बच्चे का कोई तिरस्कार कर दें या समाज में उसे कोई महत्व ना दिया जाए, तो वह तिरस्कार का बदला लेने के लिए दूसरों को कष्ट देने और सताने का अपराध करने लगता है।
यानी एक बालक की आंखें कमज़ोर थीं, वह पढ़ नहीं सकता था, अतः उसने चश्मा लगाने वाले लड़कों के चश्मे चुराने आरंभ कर दिए। पहले तो उसने ऐसा तंग करने के लिए किया, पर धीरे धीरे उसको चोरी की आदत पड़ गई। और यौनांगों का तीव्र विकास, यानी जिन बालकों और बालिकाओं के यौनांगों का तीव्र विकास होता है, वह उनके प्रकार से काम संबंधी अपराध करने लगता है। ये शारीरिक कारण भी एक अपराधी होने का कारण है। फिर क्या है? मनोवैज्ञानिक कारण, यानी साइकोलॉजिकल कॉजेज। एक तो निम्न सामान्य बुद्धि होना है इसका कारण, यानी निम्न सामान्य बुद्धि वाले बालकों में अपराधी प्रवृत्ति का सरलता से विकास होता है। इसके बारे में वैलेंटाइन ने भी लिखा है, जिन बाल अपराधियों का अध्ययन किया उनमें से 4/5 में औसत से कम बुद्धि की, यानी उनकी बुद्धि लब्धि 100 से कम थी। और मानसिक कारण, यानी मानसिक रोग भी इसका एक कारण है। यानी बालकों के मानसिक रोग उनका अपराधी बनाने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। इन रोगों से ग्रस्त बालकों में मानसिक तनाव, विचार शून्यता, असंतुलन या अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दशा में वे अपना आत्मनियंत्रण खोने के कारण अपराध कर बैठते हैं। फिर है अवरुद्ध इच्छा, यानी इसके बारे में मैकडूगल ने बताया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा रहता है। जैसे पलायन की मूल प्रवृत्ति के साथ भय, यानी डर, फियर का संवेग संबद्ध रहता है। जब मूल प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है तब वह भावना ग्रंथि का निर्माण कर देती है। इससे बालकों में बेचैनी उत्पन्न हो जाती है जो दूसरी की इच्छा को प्रभावित करती है। यही कारण है कि बालक धमकाने पर झूठ बोल सकता है। बालक धमकाने पर झूठ बोल सकता है, घर से भाग सकता है और दूसरे पर आक्रमण कर सकता है। और दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि अवरुद्ध इच्छाओं के कारण बालक में मानसिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है जो अनेक अपराधों का कारण होता है। इसलिए बच्चे को अवरुद्ध इच्छा की जो संघर्ष है उससे उभारने का काम करना चाहिए। फिर है निराशा, यानी हरलॉक ने निराशा के बारे में बताया कि आक्रमण निराशा की क्या है? सामान्य है। व्यक्ति जितना अधिक निराश होता है उतना ही अधिक आक्रमणकारी हो सकता है। फिर है ग्रंथियाँ, इन जिन बालक में ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है वह थोड़े समय के बाद कोई ना कोई अपराध अवश्य करने लगता है। जैसे हीन भावना ग्रंथि, उसमें प्रतिशोध की भावना उत्पन्न करके उससे कोई भी असामाजिक कार्य करवा सकती है। फिर है संवेगात्मक असंतुलन, यानी संवेगात्मक असुरक्षा, अपर्याप्तता, हीनता की भावना, प्रेम और सहानुभूति का अभाव, कठोर अनुशासन के प्रति समर्पण या उद्दंड कार्य न केवल बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व को असमायोजित कर देता है वरन उसे अपराध करने की भी प्रेरणा देता है। यानी जिन बालक अपराधियों का अध्ययन किया उसमें 91% ने यह बयान दिया कि उनके जीवन के कटु अनुभवों में उनमें इतना संवेगात्मक असंतुलन उत्पन्न कर दिया कि वे मानसिक रूप से परेशान हो गए। इसके बाद क्या है? आर्थिक कारण भी एक अपराधी होने का कारण है। इकोनॉमिक कॉजेज, निर्धनता यानी पॉवर्टी। इसमें क्या है कि कितने ही ऐसे बालक देखे व सुने जाते हैं जो अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाते और अंततः वे उन्हें चोरी और झूठ की शरण लेनी पड़ती है। एक अध्ययन में आधे से अधिक अपराधी बालक निर्धन परिवारों के थे। आगे गरीबी से हम उनकी वो जान लें क्या क्या कारण हैं। एक तो अनुपयुक्त निवास स्थान, यानी निर्धनता के कारण लोगों को बाध्य होकर गंदी व घनी बस्तियों में रहना पड़ता है। नगरों में रहने वाले मजदूरों की बस्तियां, स्त्री पुरुष बालकों को एक कमरे में सोना पड़ता है। स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं उनको देखकर अपरिपक्वता में भी बालक यौन संबंधी बातों में रुचि लेने लगते हैं। धीरे धीरे वे यौन संबंधी अपराध करने लगते हैं। इसके अलावा धनी बस्तियों में अशिक्षित तथा आचरण से भ्रष्ट व्यक्ति रहते हैं
जिनके बीच रहकर बालक शीघ्र ही अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। फिर है घर में मनोरंजन के साधनों का अभाव, यानी जिन घर में मनोरंजन के साधन नहीं होते हैं वो बच्चे गलियों, सड़कों, मार्गों से मनोरंजन करने के लिए आधी आधी रात तक घूमते रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनमें अनेक बुरी आदतें पड़ जाती हैं। फिर है छोटे बालकों का नौकरी करना, यानी जो निर्धन परिवार होते हैं उदर पूर्ति के लिए यानी पेट भरने के लिए छोटे बालकों को होटलों, चलचित्र घरों, धनी परिवारों आदि में नौकरी करनी पड़ती है। और फिर क्या होता है, वे शिक्षा से तो वंचित रह ही जाते हैं और साथ ही साथ उनमें बीड़ी पीना, जुआ खेलना, वेश्यावृत्ति, शराबखोरी, चोरी करना, ये सब बुरी आदतें उनमें पड़ जाती हैं। फिर है पारिवारिक संघर्ष यानी होम कॉन्फ्लिक्ट। निर्धनता के कारण लोग अच्छी शिक्षा और उदरपूर्ति से वंचित रह जाते हैं और उनमें उपयुक्त स्नेह संरक्षण प्रदान नहीं कर पाते हैं। परिवार के सदस्यों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में संघर्ष होते रहते हैं। पति पत्नी में हमेशा अनबन रहती है। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने से जो मानसिक क्षोभ होता है उसके कारण लोगों का संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। यह सब परिस्थितियां बाल अपराध के लिए उत्तरदायी होती हैं। फिर है सुधार तथा भुखमरी, यानी क्षुधा, सुधार नहीं क्षुधा है। निर्धनता के कारण लोगों को क्षुधा एवं भुखमरी का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बालक पेट भरने के लिए अनेक प्रकार के अपराधों को करने लगते हैं। यानी क्षुधा तथा भुखमरी उन्हें अपराध के सरल तथा कुटिल मार्ग पर चलने के लिए बाध्य करती है। और क्या है, बेकारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। निर्धनता के समान बेकारी भी बाल अपराध का ऐसा आर्थिक कारण है जो स्वयं तो बाल अपराध को जन्म देती है, साथ ही साथ कई परिस्थितियां भी उत्पन्न करती है। जैसे किशोर अवस्था के अंत में बालक चाहता है कि उसे कोई जीविकोपार्जन का साधन प्राप्त हो, लेकिन जब नहीं हो पाता है बेकारी के कारण, अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो वो जेब काटना और समाज विरोधी कार्य करना शुरू कर देता है। और युवावस्था के बाद यदि गरीब घराने का युवक बेकार रह जाता है तो उसके माता पिता उसे कोसने लगते हैं, तो बालक बाध्य होकर घर से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं और बड़े बड़े अपराध करने शुरू कर देते हैं। भारत जैसे देश में बाल विवाह के परिणाम स्वरूप कम उम्र में ही लड़कों को गृहस्थी का भार संभालना पड़ता है। उन्हें जीविकोपार्जन करने का वह अवसर प्राप्त नहीं हो पाता, तो ऐसी स्थिति में वह गृहस्थी का बोझ संभालने के लिए समाज विरोधी कार्य करने लगता है। और क्या है बेकारी, यानी बेकारी निर्धनता की जन्मदाता तो है ही, साथ ही अनेक प्रकार के अपराध के कारण को जन्म देती है। बेकारी स्वयं एक ऐसी समस्या है जो व्यक्ति को बुरे कार्यों को करने के लिए बाध्य करती है। और एक कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। फिर अनुपयुक्त व्यवसाय, यानी जब कोई व्यवसाय युवक की बौद्धिक क्षमता, मानसिक योग्यता, उसकी रुचि इन सभी के अनुकूल नहीं है तो उसको करने में उसका मन भी नहीं लगता है। वह उसे करने में शीघ्र ही थकावट का अनुभव करने लगता है। ऐसी स्थिति में उसे सर्वथा निराशा का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इन सब परिस्थितियों से उसके मन में अपने मालिक या अधिकारी के प्रति प्रतिशोध की भावना भड़क उठती है। यही मानसिक परिस्थितियाँ उसे अंत में समाज विरोधी व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है। फिर है पारिवारिक कारण, यानी फैमिली रिलेटेड कॉजेज़। ये भी एक कारण है बच्चे के अपराधी होने का। तो खंडित परिवार, उपमाता या उपपिता का व्यवहार, अनैतिक व्यवहार, ये सभी क्या हैं, पारिवारिक कारण हैं। खंडित परिवार यानी पति पत्नी के बीच मतभेद, तलाक या अलग हो जाना, मृत्यु के कारण बहुत से परिवारों का वातावरण बिगड़ जाता है। ऐसे परिवारों को हम भग्न परिवार कहते हैं। संरक्षण के अभाव के कारण इस परिवार के बालक अनेक प्रकार के अपराधों को करने लगते हैं। उपमाता या उपपिता का व्यवहार, आज भाग्यवादी भारतीय समाज के दूषित वातावरण के बीच कितने ही युवक एवं युवतियाँ अपने प्राणप्रिय बालकों को छोड़कर
असमय ही संसार से चले बसते हैं और उनका पालन पोषण का उत्तरदायित्व सौतेली माँ बाप पर आ जाता है। यदि वे कठोर व्यवहार करते हैं तो बालकों की भावना ग्रंथियाँ उनको अपराध के लिए बाध्य करती हैं। अनैतिक परिवार भी इसके कारण है। अपराधी भाई बहन का प्रभाव, भेदभाव बच्चे के साथ किया जाता है तब, और अशिक्षित माता पिता हों तब बच्चे पर अपराध करने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। सामाजिक कारण भी हैं, जैसे बालकों का साथ देखा होगा कि कुछ ना कुछ मित्र ऐसे होते हैं जिनका उस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। यदि वे मित्र अच्छे हैं तो उनकी अच्छी आदतें सीखेगा, बुरे हैं तो बुरी आदतें सीखेगा। मित्रों के साथ बालक शीघ्र ही दूसरों को नोचना, पीटना, गाली गलौज, बगीचे में प्रवेश कर फूल तोड़ना, धूम्रपान करना, यौन अपराध करने लगना, ये सभी दुर्गुण सीख लेता है। और जैसे बुरे व्यक्तियों का साथ, बुरा पड़ोस, स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की कमी, क्लब व होटल, अस्वस्थ मनोरंजन के साधनों की अधिकता, विज्ञापन प्रचार, सामाजिक प्रथाएं, गुटबंदी यानी दलबंदी, युद्ध और देश का विभाजन, ये सभी सामाजिक कारण हैं अपराधी होने के। और विद्यालय संबंधी कारण भी हैं। शिक्षक का दुर्व्यवहार, बालकों को अधिक दंड देना, अरुचिकरण शिक्षण होना, अनुशासन संबंधी नियमों का अभाव, बालकों की सामर्थ्य तथा रुचि के अनुकूल प्रतियोगिता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, अनुपयोगी परीक्षा पद्धति, खेल व मनोरंजन के साधनों की कमी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा स्काउटिंग का अभाव, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान न देना, ये सभी क्या हैं? विद्यालय संबंधी कारण हैं। संप्रेषण संबंधी भी कारण हैं, जैसे मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन यानी प्रहसन की पुस्तकें, सस्ते उपन्यास व पत्रिकाएँ, चलचित्र, टेलीविज़न, दूरदर्शन, यह ऐसे कारण हैं जिनका बालकों के चरित्र पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और वह अनेक प्रकार के अपराध संचार साधनों से सीख जाते हैं। यही सब क्या हैं? अपराधी होने के कारण हैं। धन्यवाद।